नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का 11वां भाग। लेखन तथा प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। जब से चली हूँ मंजिल पर मेरी नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिनके इरादे इतने फौलादी हों, उन्हें रास्ते के पत्थर क्या मोड़ पाएंगे। वो बखूबी जानती थीं कि कच्ची मिट्टी को कुम्हार खूबसूरत से खूबसूरत शक्ल में ढाल सकता है। इसीलिए कुछ समय बाद डॉक्टर चोना ने डीपीएस शिक्षा केंद्र के बच्चों द्वारा एक नृत्य नाटिका का मंचन करवाने का विचार बनाया, जिसके लिए वो मिसेस वाशवती मिश्रा और मिस्टर गौहर परवेज जो कहानीकार हैं, उनके साथ कई बार बैठी। उन्हें बताया कि वो ऐसी पटकथा चाहती हैं जो सोए हुए समाज को जगा सके, कठिनाइयों से जूझते इन मासूम निर्दोष बच्चों की मजबूरी समझ सके, उनके लिए कुछ करने को विवश हो सके। मिसेस वाशवती मिश्रा और मिस्टर गौहर परवेज जी ने ऐसी मर्म स्पर्शी कहानी लिखी जिसने हर दर्शक को मूक और स्तब्ध कर दिया। नृत्य नाटिका का नामकरण आखिर क्यों स्वयं चोना जी ने ही रखा। इसका सफल निर्देशन किया विख्यात कोरियोग्राफर वाशवती मिश्रा जी ने, जो स्वयं बिरजू महाराज के परिवार से जुड़ी हैं। 6 महीने लगातार इन्होंने इन सभी पात्रों की एक एक भाव भंगिमा को अपने अनुभवों से तराश कर अद्भुत बना दिया था, जो सभी की कल्पना से परे था। इस नृत्य नाटिका की पहली प्रस्तुति दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री श्री अरुण जेटली जी के समक्ष हुई। इस नाटिका के आरंभ में कही गई इन पंक्तियों ने पहले ही सभी दर्शकों को नम कर दिया था। जो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि बड़ा हुआ तो जाना मैंने जीवन क्या है, मुझ गरीब से बच्चे की मजबूरी क्या है, नहीं पेट भर भोजन मुझको कभी मिला है, खेल खिलौने होते क्या हैं नहीं पता है, सर्दी में कोहरे के नीचे ठिठुरा हूँ मैं, भरी दोपहरी कोसों पैदल चलता हूँ मैं, पढ़ना चाहूँ तो मुझको स्कूल नहीं है, मुझ अनपढ़ का घर समाज में मान नहीं है, कब तक मैं चौराहों पर गजरे बेचूंगा, अंधे लूले लंगड़ों का मैं वेश धरूंगा, मेरे नन्हे हाथों में पुस्तक दिलवा दो, मुझको अपने साथ बिठा पढ़ना सिखला दो, मैं अपनी बूढ़ी माँ की लाठी बन जाऊं, आखिर क्यों मैं ही अनपढ़ कहलाऊं, आखिर क्यों मैं ही अनपढ़ कहलाऊं। इस नृत्य नाटिका को देखकर श्री अरुण जेटली जी ने अपने संबोधन में दिल खोलकर डॉक्टर चोना की प्रशंसा की और साथ ही इस प्रस्तुति की भी बहुत तारीफ की और ये कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को देश हित में और विस्तार दें, ताकि इस गंभीर समस्या का कुछ निदान हो सके। यही नहीं, 2 जनवरी 2002 को इस नाटिका का मंचन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवास स्थान पर किया गया। उन्होंने पूरी नृत्य नाटिका देखी। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा था, मैं तो समझ रहा था कि ये भी एक उसी प्रकार का कार्यक्रम होगा जैसे अन्य विद्यालय करते रहते हैं। इसे देखकर तो मैं अचंभित ही रह गया हूँ। ये क्या दिखा दिया आपने? आपने तो वो कर दिखाया जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं।
मैं आपकी सोच, प्रतिभा और क्षमता को देखकर विस्मित हूं। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी राज्य सरकारें इसे मॉडल के रूप में देखें और ऐसा ही वो भी करें। आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आज ये बच्चे आत्मनिर्भर होकर अपनी जीविका सम्मानपूर्वक चला रहे हैं। ये आज एक सुशिक्षित नागरिक हैं। डॉक्टर चोना जैसे जनों के लिए ही कहा गया है कि गर किसी के जख्म को मरहम दिया है तूने, समझ ले खुदा की ही बंदगी की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।